सर्दियों में क्रिसेंथेमम या गुलदाउदी के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पौधा होता है वो इस तरह से पिटूनिया होता है, जिसमें बहुत सारे कलर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बड़े बड़े फ्लावर्स इसके बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत हैवी फ्लावरिंग भी करते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी केयर नहीं पता है तो आप अपने पौधे से इतनी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे जितनी मिलनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं इसकी रिपोर्टिंग से लेकर के मतलब इसका सॉइल मिक्स आप कैसे बनाएंगे, साथ ही इसमें कौन सी कंपोस्ट डालेंगे और इसको कटिंग से भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम में अगर एक पौधा आप लेकर के आते हैं तो ये पौधा आपको अप्रैल तक तो अच्छी फ्लावरिंग देगा ही। इसकी छोटी छोटी इस तरह से केयर आप करते रहेंगे तो साथ ही आप अगर इसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं तो उससे ज़्यादा समय तक भी ये फ्लावरिंग करेगा आपके गार्डन में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया करिए ताकि उनको भी टिप्स और ट्रिक्स मिला करे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो। मैं प्लांट से रिलेटेड केयर टिप्स शेयर करती रहती हूँ और इस तरह के केयर टिप्स से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही बुशी हो चुका है मेरा ये पौधा, क्योंकि मैं इसकी समय समय पर इस तरह से पिंचिंग करती रहती हूँ। तो नीचे देख रहे हैं आप, इसकी कुछ पत्तियाँ ऐसे सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, तो उनको टाइम टू टाइम निकालते रहिए। साथ ही हैवी फ्लावरिंग लेनी है तो 3-4 जब फूल आने लगे तो उनको हटाते रहिए जब तक कि आपका गमला इस तरह से भर ना जाए। अब इस टाइम पे मैंने इस पौधे की पिंचिंग बंद कर दी है, लेकिन फिर भी देखिए इसकी पत्तियां जो अंदर साइड में होती हैं वो कोहरे या पानी डालने के बाद ना इस तरह से थोड़ी सड़ती हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मिट्टी के संपर्क में और पानी के संपर्क में पत्तियां आती हैं तो इस तरह से ख़राब होती हैं, तो हमें इनको समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इससे पौधा हमारा हेल्दी रहता है, क्योंकि ये जो सड़ी गली पत्तियां हैं ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेती हैं और पौधे को नई ग्रोथ नहीं करने देती हैं, तो इसलिए ये काम करना ज़रूरी होता है। साथ ही विंटर फ्लावर में किस तरह से पिंचिंग वगैरह करनी चाहिए इस पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। आप देखिए इस पौधे की मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पिंचिंग की थी, लेकिन फिर से इसमें फ्लावरिंग्स हो रही है। तो इसके फ्लावरिंग को हम रोक नहीं सकते हैं अगर हम इस तरह से केयर करते रहें तो अब जैसे जैसे इसके फूल सूखते जाते हैं ना और पत्तियां सूखती जाती हैं, मैं इनको पिंच करके हटाती रहती हूँ ताकि मेरा ये वाला पौधा भी घना हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पौधा बुशी या घना होगा उतनी ज़्यादा उसमें कलियां लगेंगी। तो ये काम करते रहिए। साथ ही इसको हम जब नर्सरी से लाएं तो कैसी मिट्टी में इसको रीपॉट करेंगे जिससे कि इतनी हैवी फ्लावरिंग होती रहेगी आपके पौधे में। इससे पहले भी विंटर केयर में मैंने शेयर किया हुआ है कि फूलों वाले पौधों को कैसे आप इस तरह से फूल ले सकते हैं, उनको किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देखना चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। पिटूनिया एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हैंगिंग में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको आप बड़े पॉट में लगा सकते हैं, इसको आप रेक्टेंगुलर पॉट में लगा सकते हैं। जैसे भी पॉट में आप लगाएंगे ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है। बस शर्त इतनी है कि आप इसकी पिंचिंग करते रहिए। तो मैं अपने सारे पौधों को इस तरह से टाइम देती हूँ, फूलों वाले जिनकी पिंचिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे कि पौधा हमारा पूरा घना हो जाए और पूरे पॉट को कवर कर ले। तो जनवरी फर्स्ट वीक तक ये सारे ही पौधे काफ़ी अच्छे बुशी हो जाएंगे और इसके बाद इनमें जो कंपोस्ट या इनकी जो मैं मिट्टी बनाती हूँ वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, क्योंकि ये हाई फीडर प्लांट होते हैं। इनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको बर्ड्स और फ्लावरिंग करनी होती है। तो चलिए मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप सॉयल मिक्स कैसे बनाएं, किस तरह के सॉयल मिक्स में मैंने इन पौधों को रीपॉट किया है। साथ ही अभी तक मैंने इसमें कोई भी लिक्विड कंपोस्ट नहीं दिया है, लेकिन आने वाले समय में मैं इनमें एक लिक्विड कंपोस्ट भी यूज़ करती हूँ। पहले तो सॉयल मिक्स ही इतना हेल्दी बनाइए कि आपके पौधे में फ्लावरिंग होने लगे। इसके बाद टाइम टू टाइम अगर आप 15 दिन में या 10 दिन में एक बार भी लिक्विड कंपोस्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा मार्च अप्रैल मई तक। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे मैंने इसकी मिट्टी बनाई है। सारे ही गमलों की जो सॉयल मिक्स है वो मैं कैसे तैयार करती हूँ जिससे कि पौधों में अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होती है। सॉयल मिक्स बताने से पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी कोई भी इस तरह से हेल्दी और थिक ब्रांच निकाल करके आप 50% सैंड और 50% सॉयल मिक्स में मतलब मिक्स करके इन दोनों को और इस कटिंग को लगा देंगे तो आपकी सारी कटिंग भी चल जाएंगी
जाएगी सर्दियों में और एक नया पौधा बन जाएगा आपके पास। तो आप एक पौधे से कई सारा पौधा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ये ग्रोथ तेजी से नहीं होगा, मतलब ये जनवरी लास्ट तक फ्लावरिंग करने लगेगा। तो अपनी लगाई हुई कटिंग अगर फ्लावरिंग करेगी और हमें एक्स्ट्रा पौधे मिल जाएंगे तो 2 महीने भी अगर हम इनसे फूल ले लें तो भी वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इस तरह से अगर कोई ब्रांच टूट जाती है या पौधा आपका घना हो चुका है तो उसमें से इस तरह से 3-4 कटिंग निकाल करके लगा देंगे तो आपके पास नए पौधे भी बन जाएंगे। इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, बस इनको हिलाना नहीं होता है। लेकिन पत्तियां सूख रही थी तो मैंने तो इनको हटा दिया है और कटिंग वैसे चल जाएगी। हमें आइडिया होता है, हमें पता होता है कि किस समय पौधे को टच करना है, किस टाइम नहीं करना है। लेकिन आप जब तक इसमें नई पत्तियां ना निकलें इनको टच ना करें। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर पॉट में लगे हुए मेरे कुछ पिटूनिया हैं जिनकी मैं पिंचिंग कर रही हूँ और ये भी धीरे धीरे घने हो रहे हैं। तो पिटूनिया के लिए जो सॉइल मिक्स मैं बनाती हूँ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस सॉइल मिक्स को आप अपने किसी भी सर्दियों वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए रिजल्ट अच्छा ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे 30% सैंड, 30% गोबर की खाद या काउडंग कंपोस्ट लिया है, साथ ही मैंने 40% गार्डन सॉइल लिया है। इस तरह से एक जनरल सॉइल मिक्स बना लेना है। इसके बाद अब हम इसमें कंपोस्ट ऐड करेंगे सर्दियों वाले पौधों के लिए। तो अब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है जो कि नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, साथ ही सारे मिनरल्स होते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे नीम खली ऐड कर रही हूँ। नीम खली से पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, फंगस नहीं लगता है और भी बहुत सारे मिनरल्स इसमें भी होते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और भी स्पेशल कंपोस्ट यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे सरसों खली का पाउडर लिया है, मस्टर्ड केक पाउडर जिसको कहते हैं, साथ ही यूज की हुई ये टी लीव्स है, चाय पत्ती की खाद है जिसको हम लोग बनाते रहते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डीएपी के कुछ दाने भी लिए हैं। आप डीएपी के दानों को स्किप कर सकते हैं। इस सॉइल मिक्स को मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन कुछ लोग सारा वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए मुझे ये फिर से बताना पड़ रहा है। तो इस तरह से कंपोस्ट मिला करके और इस कंपोस्ट वाली मिट्टी में आप पिटूनिया को रिपॉट कर दीजिए या किसी भी आप अपने सर्दी वाले पौधे को इसमें रिपॉट कर सकते हैं। पॉट जो भी लें उसमें होल जरूर होना चाहिए, उस पर एक ठिकरी या कोई कंकड़ लगा दीजिए जिससे कि ड्रेनेज अच्छी हो। इसके बाद आप अपने पिटूनिया को रिपॉट कर दीजिए। आप जब ग्रो बैग से इसको निकालें, नर्सरी वाले ग्रो बैग से, तो इसकी जड़ों को डिस्टर्ब ना करें, मिट्टी बिल्कुल ना हटाएं और डायरेक्टली इसको सॉइल मिक्स में इस तरह से रिपॉट कर देंगे तो आपके पौधे को किसी भी तरह के कंपोस्ट की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 10 से 15 दिनों के बाद आप चाहें तो इसमें हैवी फ्लोरिंग के लिए एक लिक्विड कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि पौधे में हैवी फ्लोरिंग होगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में पिंचिंग तो आपको हमेशा करती रहनी पड़ेगी। जितने भी फूल सूखते हैं उनको पिंच करके हटाते रहना पड़ेगा। पौधे में अच्छी ग्रोथ तभी होगी, उसको अच्छी खुराक तभी मिलेगी। अगर इसमें सूखी पत्तियां, सूखे फूल रहेंगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ आपको लिक्विड कंपोस्ट कौन सा बनाना है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड केक पाउडर लिया है। 100 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर को आप 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद उसमें आप 10 लीटर पानी बना लीजिए और इसी रेशियो से आप अपने पौधों में डाल दीजिए। बहुत ही माइल्ड सा कंपोस्ट बनेगा। लेकिन ये लिक्विड कंपोस्ट आपके पिटूनिया या सर्दियों के किसी भी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही गर्माहट देता है पौधों को, साथ ही बहुत तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिक्विड कंपोस्ट बना के रखा हुआ है। इसको भिगो दीजिए और ढक करके रखिएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारे फंगस वगैरह लग सकते हैं। तो इसको कवर करके रखिए जब भी आप भिगोइए तो, और बीच बीच में 1-2 दिन के अंतर पे इसको चलाते रहिए। इस लिक्विड को कम से कम 3 से 4 दिन तक भीगे रहने दीजिए और उसके बाद आप उससे 8 गुना या 10 गुना पानी मिला करके इस लिक्विड कंपोस्ट का इस्तेमाल अपने फूलों वाले पौधों में करिए। सभी के लिए ये बेस्ट रिजल्ट देता है, चाहे वो सर्दियों के हों या गर्मियों के पौधे हों। तो आप पिटूनिया में इसका इस्तेमाल करिए और सॉइल मिक्स जैसा बताया है उस तरह बनाएंगे तो इसको आप 10 से 15 दिन में एक बार भी डाल देंगे तो आपके पिटूनिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने भिगोया हुआ है और 1 लीटर के मग में बस इतना सा मैं ये कंपोस्ट लूँगी, साथ ही इसमें पानी मिक्स कर लूँगी और माइल्ड सा पतला सा लिक्विड कंपोस्ट तैयार हो जाएगा जिसको हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे और इससे ही पिटूनिया में भर भर के फूल आएंगे। साथ ही एक ज़रूरी पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा, पौधे को आप धूप में शिफ्ट करिएगा। जितना ज़्यादा सन एरिया में रहेगा उतना ही अच्छा फ्लावरिंग होगा। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जिनको आप अपना करके अपने पौधे को हेल्दी, बुशी और बहुत सारा फूल ले सकते हैं। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन पिटूनिया से रिलेटेड अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।